फिलहाल बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ और बात करेंगे हम अब वसई विरार की। जो है वसई विरार के 35 गांवों को महानगर पालिका में शामिल करने का मसला गर्माता जा रहा है। इस विरोध में गांव वालों का साथ दे रहे हैं विधायक विवेक पंडित जी हां, जिनकी अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने वसई से मुख्यमंत्री के बंगले तक रैली निकाली है, जिसमें विवेक पंडित को भारी जन समर्थन मिल रहा है। वसई विरार के 35 गांवों के अस्तित्व की लड़ाई लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इन 35 गांवों को बचाने में लगे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े विवेक पंडित ने वसई से मुख्यमंत्री के बंगले तक विशाल रैली निकाली। ये रैली इतनी बड़ी थी कि कुछ वक्त के लिए अंधेरी हाईवे पर भी जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों की सरकार से मांग है कि वसई विरार के 35 गांवों को वसई विरार महानगर पालिका में शामिल किए जाने पर ये गांव अपना अस्तित्व खो देंगे। शहरीकरण के नाम का दानव गांव की प्राकृतिक सुंदरता को तबाह कर देगा। इसीलिए इन गांवों को महानगर पालिका से अलग ही रखा जाए। हमको यहाँ से जीआर लेके जाना ही है और यही हमारा भाऊ का जो आज तबीयत ठीक नहीं है, भाऊ की तबीयत सेहत का ख्याल गवर्नमेंट को रखना ही होगा। आज का आज उसका डिसीजन लेना ही होगा। जब ये विशाल रैली वर्ली सीलिंग तक पहुंची तो वहां खड़ी पुलिस से प्रदर्शनकारियों की जबरदस्त झड़प भी हुई। जहां एक तरफ 35 गांव के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे ये प्रदर्शनकारी हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक विवेक पंडित और वसई विरार के महापौर राजीव पाटिल की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो माफिया राज वसई विरार में चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर महापालिका में 53 गांवों को शामिल किया गया, लेकिन वसई के जनता ने संघर्ष करके 35 गांवों को निकालने के लिए शासन को मजबूर किया। महाराष्ट्र शासन दबाव तंत्र तो बली नहीं पड़ने वाला। अपने जो मुख्यमंत्री है वो विकास के बाजू में रहने वाले हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बात है ये टोटल गलत है। ये गांव यहाँ से डिलीट करने के बाद में यहाँ के लोगों की बड़ी नुकसान होने वाली है। आने वाली जो पीढ़ियां है ये हमें माफ नहीं करने वाली है। इसमें कारपोरेशन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। जो नुकसान होने वाला है ये जो बाजू के एरिया में जहाँ पर ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं उनका पूरे नुकसान होने वाला है। कुछ महीनों पहले भी इन गांव वालों ने इस तरह की विशाल रैली का आयोजन किया था, लेकिन तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक चौहान की सरकार के आश्वासन के बाद ये आंदोलन थम गया था। अशोक चौहान की कुर्सी गई तो आश्वासन भी गया। अब एक बार फिर इन गांव वालों ने अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन क्या इस आंदोलन के बाद सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी या विकास की मलाई खाने को तैयार बैठे लोग इन गांवों की भी बलि चढ़ा देंगे? राजीव सिंह के साथ प्रदीप दुबे, समय, मुंबई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत है। समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सारा प्रणाम।